प्रदीप जी, ये बीजेपी को चुनौती देने के लिए तो कांग्रेस है गुजरात में, लेकिन वही बात कि कांग्रेस की स्पेस जो आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश कर रही है और जो हमने निकाय के चुनावों में वहां पर देखा है, तो ये एक चैलेंज होगा कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी से गुजरात में। ये देखना बाकी होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित तौर पे कहा है कि हम अब हिमाचल और गुजरात जाएंगे। अब दूसरे राज्य में उनको विजय मिल गई तो अब करने को और है क्या। जो राजनीतिज्ञ है वो तो राजनीतिक कर्म ही करता है, तो वो उस राजनीतिक कर्म को करने के लिए वो जरूर जाएंगे गुजरात। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जब कांग्रेस ढलान की तरफ दिखाई दे रही है, जब कांग्रेस स्वयं प्रयास करती दिखाई नहीं दे रही अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए, संगठन को बचाए रखने के लिए या सत्ता में बनाए रखने के लिए, तो सब लोग प्रयास करेंगे कि उनके जनाधार को हम लोग किसी न किसी तरीके अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो केजरीवाल ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ देखने को अब बाकी ये है कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है। पहली बात ये है कि भले ही वो पंजाब जीत गए हैं, लेकिन बड़े गंभीर आरोप उनके पार्टी के ऊपर लगे हैं। अब देखना बाकी है कि वो आरोप जो हैं वो कितने तथ्यात्मक तौर पे सही है या नहीं, उनकी पुष्टि होनी बाकी है। अगर वो पुष्ट हैं तो उनको पंजाब के अंदर बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा बने रहने के लिए। ये कोई सामान्य आरोप नहीं है। देशद्रोहियों के साथ अगर कोई सरकार, प्रदेश की सरकार के कोई संबंध, कोई संपर्क सामने आते हैं तो ये सब पूरे देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है और उसमें केंद्र हस्तक्षेप ज़रूर करेगा। तो ये देखेंगे पहले कि कांग्रेस किस तरीके से पंजाब के अंदर अपनी शुरुआत करती है, आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर अपनी शुरुआत कैसे करती है। वहाँ पहले ये अगर अपने आप को स्थायी बना लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जो यात्रा है इनकी वो देखेंगे। पर पहले इनको पंजाब में अपने आप को, अपने पांव को जमाना है। जी बिल्कुल। किस तरह से इस राज्य को वो मैनेज करती है, बहुत कुछ उसी पर निर्भर करेगा कि आगे जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं पार्टी की, जैसा बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जाने की तैयारी हो रही है, गुजरात में भी वो और दमखम लगाने की अपनी कोशिश करेगी। लेकिन वही बात है कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब और जो उसकी संवेदनशीलता रही है, खालिस्तान की जो मांग वहां पर उठती रही है और जो खालिस्तानी लिंक अभी अभी हमने बताया, आज ही जो जानकारी SFJ की ओर से लगाई जा रही है, तो आगे अब किस तरह से उसको विस्तार करना है, अब फोकस कैसे आगे बढ़ेगा और फिर बीजेपी के लिए भी वो क्या हम चैलेंजर माने आने वाले टाइम में। वही है कि आप सिकंदर बनकर के बस आगे बढ़ते जाएं। पीछे जो जीते हुए इलाके हैं वहाँ जिनको आपने पराजित किया वही आकर के वापस बैठ जाएं। ये तो कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। पहले ये देखना होगा कि जो इतना बड़ा गेन मिला है आम आदमी पार्टी को, उस गेन को वो कहाँ तक कंसोलिडेट कर पाते हैं, कहाँ तक अपना उसको एक स्थायित्व दे पाते हैं सरकार को। और वो सरकार जो है वो गतिशीलता दिखाती है, वो अपनी भूमिका बड़ी अच्छे तरीके से निभाती है। मुझे लगता है ये उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आगे की यात्रा शुरू करें उससे पहले जहाँ आप पहुँचे हैं पहले उस गेन को कंसोलिडेट करें, वहाँ अपने आप को जमाएं, अपनी भूमिका जो है उसको और प्रभावशाली बनाएं। जी, जैसे हम देख रहे हैं प्रदीप जी, अब ये काफिला जो है आगे बढ़ते हुए, और आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, जैसे हम बता रहे हैं, वो बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। महापंचायत सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, जिसमें पंचायत सदस्य जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उससे पहले आप देख रहे हैं ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हुई और प्रदेश मुख्यालय तक इस काफिले को आगे बढ़ना है। ये मेगा रोड शो, जो कि 2 साल के बाद इतना भव्य रोड शो देखने को मिल रहा है गुजरात में। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.